औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद अकमल। आज हमारा केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है। आज हम देखेंगे क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी की एग्जाम्पल्स कौन सी हैं, ये टेक्निक किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स कौन कौन सी हैं और इसके यूजेस क्या हैं। आज हम इंशाल्लाह हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या है। क्रोमेटोग्राफी इज़ ए टेक्निक विच यूज टू सेपरेट द टू आर मोर सैल्यूट विच आर प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन के अंदर दो या दो से ज़्यादा जो सैल्यूट मौजूद होते हैं उनको अलहदा करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, क्रोमेटोग्राफी का। क्रोमेटोग्राफी का जो वर्डिंग मीनिंग है कलर राइटिंग। क्या इसका मीनिंग होता है क्रोमेटोग्राफी का? कलर राइटिंग। क्रोमेटोग्राफी क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड है। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है? कलर राइटिंग। असल से स्टोरी ये है कि स्टार्ट के अंदर शुरू में जो कलर्ड सैल्यूट होते थे उनको अलहदा करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती थी उसी वजह से इसको कहा जाता था क्रोमेटोग्राफी। लेकिन अब मॉडिफाइड कर दिया गया है, बहुत से मेथड्स हैं इसके, लेकिन हम सिर्फ मुख्तसर बयान एक्सप्लेन करेंगे इसे। ये क्रोमेटोग्राफी क्या है? कलर राइटिंग। और ये क्या है? ग्रीक वर्ड है कलर राइटिंग। इस क्रोमेटोग्राफी के अंदर दो फेजेस होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज। और दूसरा हमारे पास होता है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस। जो हमारे पास स्टेशनरी फेस है, द फेस विच फॉलोज ओवर द मोबाइल फेस इज कॉल्ड स्टेशनरी फेस। जो स्टेशनरी फेस होता है इसके अंदर ज़्यादातर सॉलिड और लिक्विड यूज़ होते हैं। जो सॉल्यूट हम इस्तेमाल करेंगे वो सॉलिड होंगे या फिर क्या होंगे? लिक्विड की फॉर्म में होंगे। उसके बाद जो हमारे पास मोबाइल फेस है, मोबाइल फेस के अंदर विच फॉलोज ओवर द स्टेशनरी फेस इज कॉल्ड मोबाइल फेस। मोबाइल फेस के अंदर जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं या तो वो लिक्विड होते हैं और या फिर गैस की फॉर्म में होते हैं। ठीक हो गया। ये हमने क्या कर लिया? इसके दो फेसेस इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या होता है? पार्टीशन। दूसरा हमारे पास क्या है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। हमने टाइप्स की इसकी क्रोमेटोग्राफी की दो टाइप्स इस्तेमाल की हैं। एक का नाम क्या है? एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरी क्या है हमारे पास?
पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब हम देखते हैं सबसे पहले एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। Adsorption chromatography, the chromatography which solid substance is used as stationary phase। ठीक हो गया। The chromatography in which solid substance used as stationary phase इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इसकी एग्जाम्पल की तरफ अगर मैं जाऊं तो क्या बनेगी इसकी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे दूसरे कौन से है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक हो गया। द क्रोमेटोग्राफी इन विच लिक्विड सब्सटेंस यूज्ड एज स्टेशनरी फेस, उसके अंदर हमने यूज़ किए थे सॉलिड सब्सटेंस। इधर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर कौन से इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड फेस। लिक्विड फेस, सॉरी लिक्विड सब्सटेंस, liquid substance are used as stationary phase। ठीक हो गया। अगर इसकी एग्जाम्पल की तरफ मैं जाऊं तो एग्जाम्पल इसकी कौन सी बनेगी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये इसकी क्या है, एग्जाम्पल है किस चीज़ की, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जाम्पल क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब हम देखते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। The chromatography in which solvent are used in liquid state, जो लिक्विड स्टेट के अंदर इस्तेमाल होगा पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर सॉल्वेंट, उसको हम क्या कहते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब इसकी 3 टाइप्स हैं। एक टाइप हमारे पास है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, असेंडिंग, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, दूसरा हमारे पास है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, तीसरा हमारे पास है
सर्कुलर ठीक हो गया। सबसे पहले हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स, 3 टाइप्स हैं, कौन सी? एक है हमारे पास असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी और सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी। लेकिन एफएससी लेवल पे हम सिर्फ असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी को देखते हैं, हम बाकी जो डिसेंडिंग और सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी हैं उनको हम डिस्कस नहीं करते। देखते हैं पहले असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर ये होता है कि जो हम सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं वो लिक्विड होता है, जिससे हम कह सकते हैं वाटर। वाटर हमारे पास एक सॉल्वेंट है। उसके बाद होता क्या है कि सॉल्वेंट जो होता है वो ऊपर की जानिब अपवर्ड मूवमेंट शो करता है। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक पेपर होता है, जिस इस तरह का हमारे पास एक पेपर होता है, यहाँ बना देता हूँ मैं। ये एक प्रैक्टिकल है। जैसे हमारे पास ये क्या है, एक पेपर है कोई भी, इसके हमने क्या करना है, इसको ऐसे रखने के बाद इधर हमने एक लाइन ड्रा करनी है। इस तरह के हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है, जिसे हम कहते हैं बेस लाइन, या हम क्या कर रहे हैं, एक बेस लाइन ड्रा कर रहे हैं ऐसे। एक पेपर ले लिया हमने, उस पेपर के को हम उस पेपर के ऊपर हमने क्या किया, एक बेस लाइन ड्रा कर दी लेड पेंसिल से, कच्ची पेंसिल से। लेड पेंसिल से बेस लाइन ड्रा करने के बाद हमने क्या करना है, उसके अंदर 3 डिफरेंट काइंड इंक के, मतलब 3 मुख्तलिफ किस्म की जो इंक होगी, जैसे हमारे पास ब्लैक हो गई, रेड हो गई या ग्रीन हो गई, 3 डॉटेड हमने उस बेस लाइन के ऊपर लगा देने हैं। क्या किया हमने, उस बेस लाइन के ऊपर 3 डॉटेड इंक के लगा दिए, एक ब्लैक का, एक रेड का और एक ग्रीन का। 3 हमने क्या किया, इंक के डॉट लगा दिए। अब हमने क्या करना है, इसको कुछ देर के लिए खुश्क करने के लिए, ड्राई करने के लिए रख देना है। जब ये ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक क्रोमेटिक टैंक लेंगे। उस टैंक के अंदर हम, इस तरह का हमारे पास टैंक होगा एक, ये हमने एक टैंक ले लिया। इसके अंदर हमने क्या करना है, वो हम सॉल्वेंट डाल देना है जो हमारा है, जैसे हमने नाम दिया वाटर हो गया, फ़र्ज़ किया, तो वो वाटर जो सॉल्वेंट है वो हमने इसके अंदर क्या कर दिया, डाल दिया है। तो जो हमने पेपर लिया था, पेपर का जो एंड है वो थोड़ा सा पानी के अंदर, वाटर के अंदर डिप होना चाहिए, इस तरह। लेकिन जो हमने बेस लाइन है, बेस लाइन जहाँ पे हमने इंक के डॉटेड लगाए हैं वो डिप ना हो, तो हम तो जब ये उसके अंदर डिप होगा, पेपर का जो एंड साइड है वो जब डिप होगी इसके अंदर, तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट की बुनियाद पर इंक जो हमारी होगी वो क्या होगा, ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देगा। जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा, जिसका जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा वो उतना क्या करेगा, ट्रैवल करेगा अपवर्ड। अब हम फ़र्ज़ किया जो हमारे पास ब्लैक है, ब्लैक ने ट्रैवल किया 2 सेंटीमीटर, और जो रेड थी, रेड ने ट्रैवल किया कितना,
5 सेंटीमीटर और जो ब्लू थी इसने ट्रेवल किया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमारा सॉल्वेंट है वो भी ट्रेवल करेगा। जो सॉल्वेंट है वाटर, ये सॉल्वेंट ट्रेवल कर रहा है हमारा 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। जब 10 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगा हम इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे बाहर। तब हम इसका नोट करेंगे कि मतलब इसने ब्लैक ने कितना ट्रैवल किया, रेड ने कितना ट्रैवल किया और ब्लू ने कितना ट्रैवल किया है। इसका होता है आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू से हम क्या करते हैं, इसकी मालूम कर सकते हैं कि कितना इतने ट्रैवल किया। इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय कंपाउंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कंपाउंड। कि ये कंपाउंड थे हमारे पास 3, ब्लैक, रेड और जो हमारे पास ये क्या थे कंपाउंड थे, इन्होंने कितना ट्रैवल किया ओवर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट। ठीक हो गया। हम इस फार्मूले के तहत इसकी क्या कर सकते हैं, हम वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ट्रैवल बाय कंपाउंड, अगर हमने क्या करना है, ब्लैक की मालूम करना है, तो आर वैल्यू इसकी क्या होगी, इसने डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कंपाउंड, ब्लैक ने कितना किया है 2/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो भी इसका आंसर आएगा वो उसने ट्रैवल किया। अगर आपने इस तरह रेड की मालूम करनी है तो क्या हो जाएगा 5/10 इज इक्वल टू, आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने क्या करना है, ब्लू का मालूम करनी है, तो आर एफ इज इक्वल टू 7/10 इज इक्वल टू, ये आप मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के यूजेस क्या होते हैं। क्रोमेटोग्राफी यूजफुल सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की सेपरेशन के लिए हमारे पास जो ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है ये इस्तेमाल होती है। उसके बाद इट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद इट इज यूजफुल इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए वेरी यूजफुल होता है ये। उसके बाद इट इज़ यूजफुल इन द चेकिंग प्योरिटी ऑफ कंपाउंड। एक कंपाउंड है उसके अंदर कितनी प्योरिटी है, या फिर इट इज यूजफुल इन फॉर द टेस्ट ऑफ द प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर कितनी प्योरिटी है उसके जो टेस्ट करते हैं उसके लिए भी हमारे पास क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल होता है। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूंगा आपको। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।